माता आज कैसे सजी हुई है वो भी हम जरूर देखना चाहेंगे। पूरा पंडाल हमें दिखाएं और कैसे विशेष श्रृंगार माता का किया गया है वो भी बताएं। नीतू, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, नवजोत हमारे साथ जुड़ गई। नीतू, आपके पास लौटेंगे। नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, जब आप पहले हमारे साथ जुड़े थे तो तब आरती वहां पर शुरू हो रही थी, पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही थी। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, बताएं। बिल्कुल, मैं गुंजन आपको दिखा दूं। देखिए, आरती पूजा की प्रक्रिया संपन्न हो गई और उसके बाद का जो रिचुअल होता है वो फिलहाल वहां चल रहा है। अजय ठाकुर, जरा प्लीज दिखाइए इस वक्त तो रिचुअल क्या है, मैं बताती जाऊंगी। यहाँ पर एक पीतल का बर्तन रखा हुआ है, भिगोना बहुत बड़ा सा, जिसमें हल्दी का पानी यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बीच में एक आईना है। शायद आपको क्लियर ना दिखे, क्योंकि मैं बता दूं कि इसी आईने से माँ को निहारा जाता है, माँ को देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं एक एक करके वहां से माँ का आशीर्वाद भी लेती हैं और माँ को यहाँ से निहारती भी। आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे, जरा हम अपने दर्शकों को भी दिखाते चले कि ये क्या होता है। देखिए, हम किसी की पूजा में भी खलल नहीं डालना चाहते। अभी देखिए, ये वही है पीतल का भिगोना, जिसमें हल्दी का पानी इसमें रखा हुआ है और साथ ही साथ मैं भी उधर से आ जाती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माँ की विदाई से पहले। और इसके साथ ही साथ पंडित जी यहाँ पर उन तमाम डोरियों को जो बंधी होती है एक दूसरे से, उसको खोल रहे हैं। हालांकि पूजा संपन्न हो चुकी है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि माँ की विदाई हो चुकी है, लेकिन चलते चलते माँ को सिंदूर भी लगाया जाता है। वो जो रिचुअल है, परंपरा है, वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। तो विदाई हो चुकी है, विदाई की पूजा भी संपन्न हो चुकी है। पंडित जी यहाँ पर डोरी खोल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले माँ को इसी आईने से देखा जाता है। देखिए, मैं भी कोशिश करूं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हम भी लेना चाहेंगे। तो इसी आईने से यहाँ से हम माँ को देखते हैं। हल्दी का ये पूरा पानी है जिसमें एक आईना रखा हुआ है और यहीं से हम माँ को निहारते हैं। ये भी एक परंपरा है यहाँ की, जिसको अभी फिलहाल तमाम महिलाओं ने निभाया है। तो अभी वो सभी महिलाएं अपने अपने घर रवाना हो चुकी हैं और इसके बाद का क्या रहेगा कि यहाँ पर स्टेपर एक बनाया जाएगा, एक बड़ा पोडियम यहाँ पर लगाया जाएगा, जहाँ महिलाएं एक एक करके आएंगी और माँ को सिंदूर लगाएंगी। न सिर्फ माँ को सिंदूर लगाएंगी, बल्कि उनको भोग लगाएंगी। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय को भी भोग लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर बाहर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाहर जो विशेष इंतजाम किए गए हैं वो ये है कि हाँ, वो बाहर से पूरा एक बैंड, हम कह सकते हैं ट्राइबल बैंड, जो बुलवाया गया है बड़े बड़े नगाड़ों के साथ। फिर उसके बाद नगाड़ों के साथ साथ वहां पर नृत्य की शुरुआत होगी। सिंदूर खेला हम जिसको कहते हैं, म्यूजिक के साथ और पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ। बिल्कुल नवजोत, पूरी परंपरा आपने समझाई किस प्रकार डायरेक्ट नहीं देखते, शीशे से देखते हैं माता को। तमाम आपने तस्वीरें दिखाई। बहुत शुक्रिया नवजोत, आपका तमाम जानकारी।